जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज अच्छा दिन था मार्केट में लेकिन वॉल्यूम जो मार्केट में देखे गए अ, सुबह के वक़्त जिसको हम लोग पहले बहरहाल पहला सेशन कहते थे, लेकिन अब चूँकि रमज़ान में सिर्फ़ एक ही सेशन हो रहा है, तो शुरू में मार्केट की ओपनिंग के बाद मार्केट में ड्राई वॉल्यूम था। लेकिन जिस तरह सपोर्ट के हवाले से बात हुई थी कल भी मार्केट की वीडियो के अंदर, तो मार्केट ने जैसे ही जो है वो सपोर्ट ली 1,11,750 के अराउंड, तो फिर उसके बाद मार्केट में आहिस्ता-आहिस्ता हमें वॉल्यूम्स जो हैं वो जनरेट होते हुए नज़र आए जो कि बहरहाल अभी तक जो है, वो तो मार्केट की क्लोजिंग तक जो है वो कंटिन्यू किए हैं। मार्केट ने सपोर्ट अच्छी ली है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के तो उसमें ट्रिपल बॉटम बना है, उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सपोर्ट इतनी अहम क्यों थी, इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। 750 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो फार्मा सेक्टर का आज कमबैक था जिसमें बीएफ बायो और उसके साथ सर्ल दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फार्मा की कंपनीज़ हैं, फार्मा के हवाले से जो है वो काफ़ी दिनों से इस हवाले से जो अपडेट्स थी जिसमें सिटी फार्मा के हवाले से भी बात थी कि उसकी भी एक्सपोर्ट शुरू हो गई हैं। देखिए फार्मा का जो सेक्टर है इसको अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई डिविडेंड यील्ड आपको मिल जाएगी बहुत अच्छी या इसके अलावा आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गेन मिलेगा कि आप इसको होल्ड करेंगे और कंपनी जो है वो आपको प्रॉफिट्स शेयरिंग के साथ आएगी, तो ऐसा नहीं होता। फार्मा का पूरा सेक्टर जो है वो कैपिटल गेन की बुनियाद पर ही चलता है। तो लेकिन इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसमें आपको रिकवरीज़ बड़ी तेज़ी के साथ मिलती हैं। अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जो है वो अब इसमें जो है वो कूदने की कोशिश करें। आपको याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शेयर जिस वक़्त चल जाए तो फिर आप उससे परहेज़ करें। हाँ, जब वो सपोर्ट पर खड़ा हो, जिस तरह से कि हमने कल मार्केट की भी सपोर्ट की बात की थी, तो सपोर्ट पर बाय करें। सपोर्ट पर अगर कोई चीज़ क मिलती है तो बाय करें, लेकिन अगर वो आपके हाथ से निकल जाती है, तो फिर आप इंतज़ार करें। अब सर्ल के अंदर भी और बीएफ बायो के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें, तो आज ऑयल एंड गैस सेक्टर ने बड़ा अच्छा जो है वो हमें रिकवरी दी जिसमें 134 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है। इसमें माड़ी का किरदार जो है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। माड़ी में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिली है। हमने भी इसको जब मार्केट ने सपोर्ट ली तो हमने भी इसको बाय किया है। देखेंगे इंशाल्लाह क्या सिचुएशन बनती है। कमर्शियल बैंक्स 188 पॉइंट्स के साथ, ऑयल एंड गैस 134 पॉइंट्स, सीमेंट सेक्टर की तरफ से लकी की आज थोड़ी-सी मूवमेंट थोड़ी-सी जो है वो हमें देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा के हवाले से बात हो चुकी है। फर्टिलाइज़र एफएफसी ने थोड़ा-सा जो है वो कम बैक करने की कोशिश की है। बहुत बड़ा शेयर हो चुका है अब एफएफसी जो है। ₹100 का शेयर था, अब देखिए 4 गुना हो चुका है। तो फिर इस बड़े जो है वो प्राइस के साथ फिर थोड़ी-सी जो वॉल्यूम के अंदर जो हिचकिचाहट है, वो यकीनन देखने को मिलती है। एक नया बायर जो है, वो ₹100 वाला शेयर ₹400 पर जब खरीदने की कोशिश करता है, तो यकीनन थिंक एंड बाय का शिकार हो जाता है। तो ये सिचुएशन चलती है जिस वक़्त शेयर जो है, वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर निकल जाता है। पावर जनरेशन में हबको ने थोड़ा-सा कमबैक किया, टेक्नोलॉजी में भी हमें थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली, तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि तमाम सेक्टर्स जो हैं, वो थोड़ी-थोड़ी सी रिकवरी से के साथ जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये रिकवरी जो है, इसको आगे रेजिस्टेंस क्या हो सकती है, वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलते हैं तो बात करेंगे। आगे चलते हैं जी खबरों के हवाले से। पहली खबर टेलीकार्ड के हवाले से है जिसका हाफ ईयर का रिजल्ट था और इसमें 50% का डिक्लाइन जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए फार्मा के हवाले से तो बात हो चुकी। आईटी के हवाले से जो मामलात हैं वो पहले भी हमने कई मर्तबा बात की है कि आईटी कंपनीज़ की तरफ से जो एक्सपोर्ट होती है चूँकि ये अपना कुछ पैसा बाहर भी रखते हैं। तो इस हवाले से ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले दिनों में आपको आईटी सेक्टर के हवाले से जब इनका नेक्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आए तो उसमें आपको थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट नज़र आए। क्योंकि ये इनके पास ऑप्शन होती है कि ये अपने जो पेमेंट्स हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो कानूनी तौर पर भी बाहर रख सकते हैं। तो इस हवाले से बहरहाल ये थोड़ा-सा ढका-छुपा सा सेक्टर है।
तो जिन लोगों का ख्याल है कि वो आईटी सेक्टर में अपनी लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, वो इस फैक्टर को ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगली खबर जो है वो इमेज पाकिस्तान के हवाले से है, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी में आने लगे हैं। बेसिकली इसकी वजह क्या है? क्योंकि ख्याल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो डिक्लाइन था 2023 के अंदर, ख़ास तौर पर जो डिफ़ॉल्ट के हवाले से बातें हो रही थी, आईएमएफ का $7 अरब का पैकेज मिलने के बाद वो बहरहाल जो खबरें थी वो तो दम तोड़ चुकी हैं। तो उसके बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि इकोनॉमी का रिवाइवल होने जा रहा है और पाकिस्तान इज़ ऑन द राइट ट्रैक। मुख्तलिफ किस्म की जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर करने जा रही हैं आने वाले दिनों में। ख़ास तौर पर ये जो रिव्यू है आईएमएफ का, जो कि वफ़द इस वक़्त पहुँच चुका है, 15 तारीख तक इंशाल्लाह सूरत हाल जो है ये वाज़ह हो जाएगी। तो फिर जब ये हमें इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, तो उसके बाद जो बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो भी बेहतरी की तरफ आएँगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए इमेज वाले जो हैं वो भी रियल एस्टेट में आए जा रहे हैं। इससे यकीनन जो शेयर की जो प्राइसेज़ हैं, उनके ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मल्टी बिज़नेस हो जाएगा ना, कि पहले जो है वो इमेज पाकिस्तान टेक्सटाइल के हवाले से है, अब आहिस्ता-आहिस्ता वो रीट की तरफ जाएँगे। तो यकीनन जब मल्टी डायमेंशनल बिज़नेस होते हैं आपके पास, तो आपके जो सोर्सेज़ हैं प्रॉफ़िटेबिलिटी के, वो भी बढ़ जाते हैं। अगली खबर जो है वो पेट्रोलियम सेल्स के हवाले से है। ये भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ, जो मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ कि जब कोई भी खबर हो, तो उसको जिस वक़्त आप तफ़सील से पढ़ेंगे, तो उसमें आपको कुछ प्लस माइनस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि 8 महीनों में जो सेल्स है, उसमें 4% का जो है वो राइज़ है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी खबर है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो बेहतर होने जा रही है और ख़ास तौर पर जो बाइंग पावर है वो बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर जो है, वो हमें, जो कि मैं जब भी पेट्रोलियम की सेल्स के हवाले से बात करता हूँ, तो फिर वो हमने मद्देनज़र रखना होता है, जो हमारा ईरान का फैक्टर है। कि ये हमें देखना होगा कि वाक़यतन जो ये सेल्स में इज़ाफ़ा हुआ है, ये जेन्युइन है या नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा एम्बिग्विटी ज़रूर पाई जाती है, इस चीज़ को आप ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। लेकिन डिजिट्स की हद तक जो है, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए रिवाइवल की तरफ जो है, ये पॉज़िटिव साइन अपनी जगह पर मौजूद है। आखिरी खबर जो है, वो $1 अरब का जो पैकेज था, जो हमने आईएमएफ से लेना है इसके क्लाइमेट चेंज के हवाले से, तो पाकिस्तान जो है उसमें भी सरगर्म है और पाकिस्तान जो है उसने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है कि जी हम क्या-क्या जो है वो काम करने जा रहे हैं पाकिस्तान को ग्रीन करने के हवाले से, ताकि क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो पाकिस्तान पर ना हो। तो बेसिकली ये तमाम के तमाम जो तेज़ियाँ हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे इदारों की तरफ से, ये बेसिकली आईएमएफ से ना सिर्फ कि अपना क्लाइमेट फंड जो है वो कंफर्म करना है, बल्कि उसके साथ-साथ अपनी प्रोग्रेस को भी दिखाना है कि हमारा जो आने वाला जो रिव्यू है, वो भी मुकम्मल हो। तो एक साथ जब ये खबरें आएँगी, तो यकीनन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये भी फ्यूल का काम करेंगी। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में कल जिस वक़्त हमने बात की थी, तो आपको याद होगा कि हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट जो है वो यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है, और जब मार्केट 1,11,750 के अराउंड जिस वक़्त मार्केट सपोर्ट ले, तो यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली, क्यों ये इतनी इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्यों थी? आप ये देख सकते हैं कि इससे पहले भी मार्केट जो है वो यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। यही वजह होती है कि जो हम आपसे गुज़ारिश करते हैं कि या तो आप सपोर्ट पर बाय करें, या आप रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो है वो बाय करें, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो उस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए या उस रेजिस्टेंस के नीचे होना चाहिए, जिसको ब्रेक होने के बाद आप किसी भी शेयर के अंदर या इंडेक्स के अंदर जो है वो दिलचस्पी लेते हैं। अब ज़ाहिरी तौर पर जो है वो आज आप देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट ली है, मार्केट के अंदर आपको थोड़े से वॉल्यूम्स भी नज़र आ रहे हैं और इसके साथ मार्केट में एक आपको ट्रेंड भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक बात, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ली, तो हमने भी मार्केट के अंदर जो है वो थोड़ी-सी बाइंग करने की कोशिश की। एयरलिंक था हमारे पास, वो माशाल्लाह अच्छा चल गया। गेल हमने बाय किया, वो अच्छा चल गया। एसएसजीसी हमारे पास था, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो प्रॉफिट टेकिंग हो गई कुछ। माड़ी हमने बाय किया, बहुत अच्छा चल गया। अभी हम देखेंगे कि इन
जो शेयर्स है इनको कहाँ तक आगे कैरी किया जा सकता है। ये वजह होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस की, कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट जो है वो आपको सब कुछ बता रहा होता है। आपने सिर्फ चार्ट को फॉलो करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक बाइंग और सेलिंग करना होती है। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें स्विंग का ग्रुप भी है, डेली बाय सेल का ग्रुप है, या अगर आप अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं वापस, लेकिन एक चीज को जरूर याद रखिएगा कि जिस वक्त मार्केट में फ्लक्चुएशन होती है तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं और स्टॉप लॉस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आज भी हुआ। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आप स्टॉक के साथ लटक जाएंगे। अब मुझे बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए जिन्होंने एयरलिंक 190 पर बाय कर रखा है, जबकि कल आपको याद होगा कि मैंने एयरलिंक का जो था वो आपके साथ एग्जांपल भी शेयर की थी कि हमने कहां पर स्टॉप लॉस हिट करवाया, एक एक 1.5 रुपए का, फिर हमने उसको नीचे से बाय किया और वो आज मेरा ख्याल है 7-8 रुपए जो है वो प्रॉफिट में है। ये चीजें होती हैं कि स्टॉक के साथ अगर आप लटक जाएंगे तो देन आप जो है वो स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि मजीद रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के पास। आपको याद होगा पहले भी हमने ये ट्रेंड लाइन जो थी इसको फॉलो किया था। अभी भी हमारा जो है वो अगेन जो पहली रेजिस्टेंस है वो ये ट्रेंड लाइन की है, जो कि रफली यहाँ पर जो सिचुएशन नजर आ रही है वो 1,12,800 के अराउंड की रेजिस्टेंस है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, नई बाइंग नहीं बनती। हाँ, अगर मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जैसा कि हमने यहां पर भी गुजारिश की थी, सेम सिचुएशन है, देन आप मार्केट में एक नई ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट के पास जो बड़ी रेजिस्टेंस होगी वो 1,13,500 की होगी। यहां पर मार्केट को सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा आपके पास जो होल्डिंग्स मौजूद हैं, जिस तरह से कि हमारे पास मौजूद हैं, हम इन लेवल्स पर सेल करने की कोशिश करेंगे। इसको कहते हैं लेवल्स पर बाय करना और लेवल पर सेल करना। अब आज की तेजी को देखकर एक नए नए लोग या नई बाइंग जो है वो कल आपको आती हुई नजर आएगी, लेकिन लोग वहां पर बाय करेंगे और हम वहां पर सेल करेंगे। आप भी इसी तरह से काम करने की कोशिश किया करें और नए लोगों के साथ आखिरी जो है वो मैं रोजाना की बुनियाद पर जो बात करता हूं वो ये है कि वक्ती तौर पर मार्केट में जो 800 हजार 1500 पॉइंट्स हमें आते हुए नजर आते हैं उसकी बुनियाद पर मार्केट में ना आया जाए, पहले मार्केट को समझा जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।